और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं और वो प्रीमियम पे रिडीम होने हैं, उस टाइम एंट्री क्या होती है? डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू, मान लो 9% डिबेंचर्स, ठीक है, और ये 1 लाख के हैं तो 1 लाख। और जब आप रिडीम करोगे तो रिडीम करने पे 5% प्रीमियम देना है, तो कितना हुआ? लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर कितना? 5% है तो 5000, 5000 और 2 प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो इसमें बाकी सारी चीजें छोड़ो, ये लॉस है, एसपीएल में चला जाएगा। ये क्या है? ये इसका नेचर क्या है? नहीं, ये एक्सपेंस है, भी एक्सपेंस है। कौन सा एक्सपेंस क्रेडिट करते हैं आप? ये लायबिलिटी है, ठीक है, ये लायबिलिटी है। अब ये लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट में कहां पे जाएगा? बैलेंस शीट में दिखेगा। नॉन करेंट में क्यों दिखेगा? क्योंकि हमने इसको वापस रिडीम करना है 4-5 साल बाद, तब देना है, तो नॉन करेंट बन गया। तो पर इसका करना क्या अगर ये कैश फ्लो में आ जाए? कैश फ्लो में बैलेंस शीट से बना रहे हो, इसके होने का ये मतलब है कि आपने कोई चीज रिडीम करनी है, शेयर या डिबेंचर। हमने तो डिबेंचर पढ़ा, शेयर्स भी रिडीम होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है। और इसका मतलब वो चीज रिडीम हो रही है कैसे? अगर यहां देखो, आपके पास बैलेंस शीट में ये दिखता है आपको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। ये क्वेश्चन नंबर 49 है हमारी बुक का, ठीक है। ये बाद में सॉल्व करना, पर अभी समझ लो करना क्या है। आप बैलेंस शीट देख रहे हो और अगर बैलेंस शीट में ये चीज दिख रही है, जैसे मैं इसको ले लेते हैं 2020, ये है 2021। आपको दिखता है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 5000 था और अब वो 0 हो गया। मेरे को रीजन समझाओगे ये 0 कैसे हो गया? लायबिलिटी 0 हो गई, इसका मतलब इस साल पे कर दी, मतलब जो भी चीज रिडीम होनी थी वो रिडीम हुई, तभी तो उसके साथ दिया, ऐसे थोड़ी दे दोगे। तो इसका ये मतलब है अगर ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर्स है तो यहां आपको प्रेफरेंस शेयर्स दिख रहे होंगे जो कि 1 लाख से 0 हो रहे होंगे, या 2 लाख से 1 लाख, मतलब वो कम हो रहे होंगे, ठीक है, कुछ भी कम हो रहा होगा, तभी तो ये भी कम हो रहा है। ये बात समझ में आती है? तो और या अगर ये डिबेंचर्स पे है, या तो ये हो सकता है, या अगर ये डिबेंचर्स पे है तो फिर आपको डिबेंचर्स दिख रहे होंगे जो कि 1 लाख से 0 हो रहे होंगे। दोनों में से कुछ एक तो होगा, तभी ये दिया। अब आप इसका करोगे क्या? अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स या शेयर्स बैलेंस शीट में दिखता है, इसके कैश फ्लो पे कितने इफेक्ट होंगे? 1। बैलेंस शीट की कौन सी चीज के 2 इफेक्ट होने लग गए? बैलेंस शीट में जो चीजें उनका तो एक ही इफेक्ट होता है। ये शेयर्स या डिबेंचर इशू करना कौन सी एक्टिविटी है? उन्हें रिडीम करना, भी फाइनेंसिंग है। तो अब जब आप लिखोगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, आप 1 लाख नहीं लिखोगे, कितना लिखोगे? 1 लाख 5। क्यों? क्योंकि आपने प्रीमियम भी तो दिया। या आप ऐसे कर सकते हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, फिर प्रीमियम पेड ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5000, दोनों नेगेटिव में, या एक साथ लिख दो। तो ये बात समझ में आती है? अगर ये बैलेंस शीट में है तो और कम हो रहा है, सेम है तो कुछ करना ही नहीं, सेम है तो मतलब कोई रिडम्पशन भी नहीं हुआ और तो हमें कोई लेना देना नहीं। अगर बैलेंस शीट में और कम हो रहा है तो एक इफेक्ट है सिर्फ, क्या? फाइनेंसिंग में माइनस। और यही चीज यहां पे लिखी है। अगर ये इफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अपीयर्स इन बैलेंस शीट, शो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन एज आउटफ्लो ऑफ कैश इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ये बात क्लियर है? ये आपकी बुक में है, ठीक है, ये क्वेश्चन करना। दूसरा, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ शेयर ऐसे दिया हुआ है कि ये बैलेंस शीट में नहीं है। या रुको, मैं ना अभी किया उसका केस आपको दिखाता हूं। नहीं, इसमें नहीं आएगा। क्या
हाँ हाँ आयुष मैं बोल चुका हूँ, दोबारा कर रहे हैं। अगर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन बैलेंस शीट में नहीं है तो हमें पता ही कैसे चलेगा कि जो रिडम्पशन हुआ है वो प्रीमियम पे, वो एडजस्टमेंट में लिखेगा। अब वो आपको बैलेंस शीट दे रहा है यहाँ पे, अब ये ऊपर जो है वो भूल जाओ, यहाँ पे है डिबेंचर्स 1 लाख से हो गए 0, और नीचे वो लिखता है एडजस्टमेंट में एक पॉइंट में लिखा है कि डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। ठीक है, और यहां आपको प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन नहीं दिख रहा। अब ये एडजस्टमेंट है, अब इसके कितने इफेक्ट्स होंगे? 2। ऊपर वाले केस में याद रखना कि ये बैलेंस शीट में है और एडजस्टमेंट में भी है, तो एक्चुअली ये एडजस्टमेंट है ही नहीं, ये बैलेंस शीट की फिगर है। ठीक है, उस टाइम पे ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो नीचे भी लिख दिया, दिख रहा है तो एडजस्टमेंट में है या नहीं मेक्स नो डिफरेंस टू अस। पर एडजस्टमेंट कब बन जाएगा? जब बैलेंस शीट में दिख ही नहीं रहा, तब एडजस्टमेंट बनेगा। तब 2 इफेक्ट है, एक तो आपको पता है, हाँ वो तो सेम ही होगा। ठीक है, एक है कि इसको फाइनेंसिंग में माइनस करना है, दूसरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद पहला निमोनिक कौन सा आता है? निमोनिक वाइल्ड में ऐड होता है, ये वहां ऐड हो जाएगा। तब नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालोगे, उसके बाद वाइल्ड में इसको ऐड करोगे। अगर कोई चीज एडजस्टमेंट में और बैलेंस शीट में नहीं है, जब तक उसके 2 इफेक्ट्स नहीं होंगे, और वो 2 इफेक्ट्स एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, ये वाइल्ड में प्लस हो जाएगा और फाइनेंसिंग में तो इफेक्ट 0 हो गया। एडजस्टमेंट का इफेक्ट जब तक कैश फ्लो में 0 ना हो तब तक कैश फ्लो मैच ही नहीं करेगा। और यहां पे क्यों 2 इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं? क्योंकि ये फिगर ही बैलेंस शीट से आ रही है, तो इसलिए। ठीक है, ये बात समझ में आती है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसका क्वेश्चन नंबर 53 है, यहाँ पे पढ़ भी लो एक बार। इफ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डज नॉट अपीयर इन बैलेंस शीट, इन दिस केस देयर विल बी 2 इफेक्ट्स, add premium on redemption to net profit before tax and extraordinary items and show premium on redemption as outflow। ठीक है, अब मैं आपको ना बस ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में पहले हम यहाँ देखते हैं, आपके पास जो अदर करेंट लायबिलिटीज हैं उसमें आपको दिख रहा है प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, बैलेंस शीट में दिख रहा है। अब नीचे लिखा है या नहीं लिखा कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब कंफ्यूज मत होना, ये तो सर नीचे भी लिख दिया, अभी एडजस्टमेंट है या बैलेंस शीट है? बैलेंस शीट है, ये उसमें लिखा है। और ये 10,000 से 5,000 हो रहा है, कितना कम हो रहा है? मतलब कितना प्रीमियम दिया इस साल आपने? 5, इनका जो डिफरेंस है। और ये प्रेफरेंस शेयर्स की रिडम्पशन पे, अब अगर हम प्रेफरेंस शेयर्स देखें तो वो भी ऑब्वियसली कम हो रहे होंगे। 2 लाख से क्या करोगे इसका? और इसका टोटल अमाउंट बोलो ना, अमाउंट। हाँ, आप लिखोगे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1 लाख, जो ये कम हो गया 1 लाख से, और फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5,000, 1 लाख 5,000 माइनस हो जाएगा। इसका कोई दूसरा इफेक्ट नहीं है क्योंकि ये बैलेंस शीट में है। ये बात समझ में आ गई? और अगर हम अब ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में वो एडजस्टमेंट में बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, प्रेफरेंस शेयर्स को 5% प्रीमियम पे रिडीम किया। क्या आपको कहीं पर भी प्रीमियम ऑन रिडम्पशन दिखता है? नहीं दिखता। तो ये प्रीमियम P&L से दिया गया है। ये बात समझ में आती है? तो जब P&L से दिया है तो P&L में वापस ऐड भी तो करना है, बैलेंस शीट से तो क्रिएट नहीं हुआ ये। और अगर आप प्रेफरेंस शेयर्स देखो तो प्रेफरेंस शेयर्स तो कम हो ही रहे हैं, 3 लाख से 2, ये टोटल है, ये नहीं देखना, ये 1 लाख कम हुआ। 1 लाख का 5%, अब आप 5% किसका निकालोगे? इसमें भी कंफ्यूजन हो जाती है, जितना रिडीम कर रहे हो उसी का 5% दोगे ना, तो 1,05,000। पर अब इस प्रीमियम के जो 5,000 प्रीमियम है, अब इसके 2 इफेक्ट्स हैं। क्या? एक तो वाइल्ड में ऐड और फाइनेंसिंग में माइनस। ये बात क्लियर है? ये 2 क्वेश्चंस आप करेंगे, ये पूरे बड़े क्वेश्चन आएंगे, इसका चांस बहुत कम है। पर फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग कुछ भी इंडिविजुअली आएगा, इंडिविजुअली आएगा तो आना चाहिए ना, क्या करना है। अगर कोई चीज इंडिविजुअली आती है, जैसे यही केस आ जाए और सिर्फ फाइनेंसिंग पूछ ले, ऑब्वियसली फिर वाइल्ड का कोई रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको बनाना ही नहीं ऑपरेटिंग, पर पता तो होना चाहिए ना। ठीक है, ये क्वेश्चंस ट्राई करने आज। ओके, बाय।